अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरो कुरुक्षेत्र के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आइए डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सदर बनने के बाद मुखालफिन को जेलों में बंद करने की धमकी दी है। थाईलैंड में मदर्स डे मनाया गया तो एक बाप मां का बहरूप बदल कर बेटी के स्कूल जा पहुंचा। प्रगति भवन में रक्षा बंधन त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। सितंबर के पहले हफ्ते में बारिश का इम्कान है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2 सितंबर से सरकारी असातिज़ा के तबादले अमल में लाए जाएंगे। कौमी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी वरकुन पार्लियामेंट हल्का करीमनगर बंडी संजय 10 यौम तक अमेरिका में क़याम करने वाले हैं। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी ने ज़राई शोबे के लिए बरक़ी सरबराही में रुकावट पर हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। मजलिस बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद के हुदूद में 11,700 ख़ानदानों में डबल बेडरूम मकानात की तक़सीम अमल में आएगी। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की सदारत में वज़रा कौंसिल की मीटिंग मुनक़िद हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती हुई मुसाबिक़त के इस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी से रूहानियत को जोड़ने की तलक़ीन की है। एशिया कप में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 2 सितंबर को बड़ा मैच होने जा रहा। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सदर बनने के बाद मुखालिफिन को जेलों में बंद करने की धमकी दे दी है। तफ़सीलात के मुताबिक अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में धमकी दी कि अगर वह दोबारा सदर बन गए तो सियासी मुखालिफिन को जेलों में बंद कर देंगे। ट्रंप का कहना था कि मुखालिफिन जो कर रहे हैं उनके साथ वैसा ही करने के सिवा कोई और चारा नहीं। ट्रंप रिपब्लिकन सदारती नामज़दगी हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे हैं। ट्रंप के खिलाफ बगावत साजिश और इलेक्शन फ्रॉड के मुकदमात की समाअत आइंदा साल होगी। थाईलैंड में मदर्स डे मनाया गया तो एक बाप मां का बहरूप बदल कर बेटी के स्कूल जा पहुंचा। जिसने भी देखा वो हैरान रह गया है। माँ कुदरत का वो अनमोल अतिया है जिसका कोई बदल नहीं होता, लेकिन शफ़क़त में बाप भी माँ से कम नहीं है, जो बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर देता है। दुनिया भर में आलमी यौम माँ 8 मई को मनाया जाता है, लेकिन थाईलैंड में ये दिन 12 अगस्त को मनाया जाता है। रवाह माह भी थाईलैंड में माओं को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मदर्स डे मनाया गया है, जिसमें एक बाप खातून का लिबास पहनकर माँ के बहरूप में अपनी बेटी के स्कूल जा पहुंचा, जिसको इस हुलिये में देखकर सब हैरानकुन रह गए थे और बेटी से मोहब्बत के जज्बे को सबसे सराहा गया है। बात प्रज्ञा देबू ने, जो अपनी बेटी को तन्हा परवरिश कर रहा है। जब इसको मालूम हुआ कि स्कूल में मदर्स डे पर तकरीब है तो ये सोचकर इस मौके पर इसकी बेटी को माँ की कमी महसूस ना हो, इसीलिए उसने ऐसा रवैया किया। आइए बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। प्रगति भवन में रक्षा बंधन त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को उनकी बहनों ने राखी बांधी है। चीफ मिनिस्टर को राखी बांधने वालों में उनकी बड़ी बहनें लक्ष्मीबाई, जय अम्मा, ललिता अम्मा, छोटी बहन विनोद अम्मा काबिल जिक्र है। केसीआर ने बहनों के कदमबोसी करते हुए आशीर्वाद हासिल किया है। दूसरी तरफ रियासत भर में रक्षा बंधन का त्यौहार रिवायती जोश खरोश से मनाया गया है। जुलाई में रिकॉर्ड बारिश के बाद हैदराबाद में अगस्त का महीना बहुत ही खुशगुजार है। इस माह अब तक कोई ख़ास बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। IMD के मुताबिक 1 अगस्त से 28 अगस्त तक हैदराबाद में 22.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही कम रही। पिछले 2 महीनों में जून और जुलाई में रिकॉर्ड की गई बारिश के मुकाबले ये बारिश का 10% भी नहीं है। 1 जून से 31 जुलाई के दरमियान हैदराबाद में 410 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गर्चे जून के महीने में बारिश कम हुई थी, लेकिन जुलाई में ज्यादा बारिश होने से अच्छी तरह पूरा हो गया है। मानसून के आगाज से हैदराबाद से 432 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि औसत बारिश 450 मिलीमीटर है। रियासत भर में 551 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि नॉर्मल बारिश के मुकाबले में 640 मिलीमीटर बारिश होती है। IMD हुकाम ने मौसमी हालात में तब्दीली की वजह मानसून का रुख हिमालय की तरफ तब्दीली को करार दिया है और इसके नतीजे में हिमाचल प्रदेश समेत कई रियासतों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मानसून के रुख में तब्दीली के वाक़यात कभी कभार होते हैं। बताया गया है कि मानसून का रुख जुनूब की तरफ से उजाए गए हैं और सितंबर के पहले हफ्ते में पूरे तेलंगाना में बारिश हो सकती है।
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2 सितंबर से सरकारी असातिज़ा के तबादले अमल में लाने का ऐलान किया गया है। इस ज़िम्मन में महकमा तालीमात की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट की जानिब से असातिज़ा के तबादलों के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। अब हुकूमत की जानिब से तबादले के अमल को शुरू किया जा रहा। इस अमल में असातिज़ा जोड़ों को इजाफी पॉइंट्स दिए जाएंगे। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि हतमी फैसले के तहत ही तबादलों को अमल को पूरा किया जाना है। हुकूमत हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक असातिज़ा के तबादले ख्याल करने का ख्याल जारी किया गया। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता जनवरी में ही असातिज़ा के तबादलों के मुतालिक शेड्यूल जारी किया गया था। फरवरी में तबादले किए जाने थे। 59,000 से ज़्यादा असातिज़ा की जानिब से तबादलों के लिए दरख्वास्त दी गई थी। अरसे में हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इल्तिवा जारी करने से तबादलों का अमल रोक दिया गया था। अब अदालत ने हुक्म इल्तिवा हटा लिया है, जिससे असातिज़ा के तबादलों के लिए राह हमवार हो गई है। कौमी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी वरकुन पार्लियामेंट हल्का करीम नगर बंडी संजय 10 यौम तक अमेरिका में क़याम करेंगे। बंडी संजय 1 नवंबर और जुमा को सुबह बसरिया तैयारा अमेरिका रवाना होंगे। वो 2 सितंबर को अटलांटा के गैस साउथ और कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद किए जाने वाले अमेरिका प्रोग्रेस तेलुगु एसोसिएशन के 15वें सालाना इजलास को मुखातिब करेंगे। बंदी संजय वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डलास और दीगर शहरों का दौरा कर सकते हैं। वो NRI तंजीमों, सियासी, सिनेमा, आर्ट, साहित्य, नायक और दीगर शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियतों के साथ इजलास का इनेकाद करेंगे। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ज़राई शोबे के लिए बरखी सरबराही में रुकावटों पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि रियासत के किसी भी हिस्से में किसानों को बिला वक्फा 12 घंटे पॉलिट बरखी सरबराही नहीं की जा रही, जबकि चीफ मिनिस्टर KCR अपने दौरों के मौके पर आवाम से कह रहे हैं कि उन्होंने 2-3 घंटा बरखी देने वाली पार्टी की हुकूमत चाहिए या 24 घंटे बरखी सरबराह करने वाली हुकूमत चाहिए। कोमट रेड्डी आज मीडिया को बताया है कि उन्हें नलगुंडा की कई मुकामों से शिकायतें वसूल हुई है कि बरखी की सरबराही में मुसलसल रुकावट से किसानों को तकलीफ हो रही। आपाचीपेट नलगुंडा में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से 6 घंटे भी बरखी सरबराही अमल में नहीं आ रही। किसान उनकी फसल के सूख जाने के खदशे से काफ़ी परेशान हैं। कोमट रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर को मशवरा दिया है कि अगर आप 24 घंटे बरखी नहीं दे सकते तो पड़ोसी रियासतों से बरखी हासिल करें। किसानों ने 24 घंटे बरखी देने आपके वादे के मुताबिक काश्तकारी शुरू की है। उन्होंने कहा है कि किसानों ने अपने रिश्तेदारों से कर्ज हासिल करके खेतों में बीज बोए हैं। आप किसानों के कर्ज मुआफी को जो ऐलान किया है वो सूद के अदायगी में जारी रहे। कांग्रेस कायद से चीफ मिनिस्टर KCR से किसानों के बिला वक्फा बरखी सरबराही को यकीनी बनाने का मुतालबा किया ताकि किसान वो मुश्किलात से बच जाए। उन्होंने कहा है कि 3 माह बाद कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आएगी, किसानों को 24 घंटे बिला वक्फा बरखी सरबराह होगी। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की हुदूद में 11,700 खानदानों में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में आएगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की रहनुमाई में GHMC हुदूद में 124 असेंबली हल्कों के इस्तिफादा कुनिंगान को इस हफ्ते को डबल बेडरूम वाले बाविखार मकानात अलर्ट किए जाएंगे। 2 सितंबर को तकरीबन 11,700 पसमानदा खानदान अपने घर के मालिक होने की जिंदगी भर के ख्वाब को पूरा होता हुआ देखेंगे। मकानात की तकसीम के लिए मुनाकिद की जाने वाली तकरीब में वज़रा महेंद्र और डिप्टी स्पीकर एक ही दिन दोनों मुख्तलिफ मुकामात पर फी हल्का असेंबली 500 मकानात तकसीम करेंगे। इस्तिफादा कुनिंगान का इंतखाब लायरी के जरिए किया गया है। कुतुबुल्लापुर इलाके के 500 मुस्तफीदीन को खोला मारम में 144 मकानात, कुतुबुल्लापुर में 356 मकानात तकसीम होंगे। डोमारा परचमपल्ली में तामीर करदा 1200 मकानात को KT रामाराव सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके के 200 मुस्तफीदीन में और सनत नगर कोकटपल्ली से 500 मुस्तफीदीन में तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी महाकाली 1 में 2230 मकानात तकसीम करेंगी। महाकाली 2 इलाके में तामीर किए गए कुल 1730 मकानात मलकपेट के 500 मुस्तफीन और याकुतपुरा के 500 मुस्तफीन को बदलागुड़ा में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली फारूक नगर के मुंतखब अफराद में 770 मकानात तकसीम करेंगे। वज़ीर इत्तलात तालीमात आमा P महेंद्र रेड्डी और वज़ीर मेहनत रोजगार बिल तरतीब राजेंद्र नगर और मेरचल हल्कों में मकानात की तकसीम का अमल किया गया है। आइए बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब।
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की सदारत में आज हुई वुज़रा काउंसिल की मीटिंग में रियासत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कनेक्शन होल्डर खवातीन को सावन के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। मीटिंग के बाद वज़ीर दाखिला रियासत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन रखने वाले खवातीन को सावन के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि मध्य प्रदेश में 31 अगस्त 2023 तक तमाम बढ़े हुए बिजली के बिलों को मुलतवी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वुज़रा की कौंसिल ने आशा कारकुनों की तरगीबी रकम 2000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आशा निगरान की तरकीबी और रकम को 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने और ज़्यादा से ज़्यादा रकम 15,000 रुपए माहाना करने की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गैस की तर्ज पर खेलो एमपी यूथ के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नौजवानों के लिए डिविजनल सतह, जिला सतह और रियासती सतह के खेलों के मुकाबले मुनक़िद करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने मध्या और विद्यार्थी योजना की सालाना आमदनी की हद को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 18 लाख रुपए करने की तजवीज़ पेश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बढ़ती हुई मुसाबिकत के इस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी से रूहानियत को जोड़ने से ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आज उन्होंने कुमारी संस्थान के शांति सरदार रेटर सेंटर में मुस्बित तब्दीली के साथ प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एक तरफ हमारा मुल्क हर रोज़ नई बुलंदियों को छूता जा रहा, चाहे वो चांद पर तिरंगा लहराने का हो या आलमी मेयार का हुसूल या फिर खेल का रिकॉर्ड बनाना हो। हमारे हमवतन बहुत से नए रिकॉर्ड कायम कर रहे। दूसरी तरफ एक बहुत संगीन मामला है कि कुछ दिन पहले NEET यानी नीट की तैयारी करने वाले 2 तलबा ने अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब और अपने मुस्तकबिल का खात्मा कर दिया। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, बल्कि मुकाबले को मुस्बित अंदाज में लेना चाहिए। आइए देखते हैं खेल की खबरें। एशिया कप में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 2 सितंबर को बड़ा मैच होने जा रहा है। दोनों में 10 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी फॉर्मेट में आमने सामने होंगी। ये दोनों गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने थे, ताहम इस बार रोहित शर्मा और बाबर आजम की टीम वनडे फॉर्मेट में आमने सामने होगी। इस मैच में सबकी नज़रें बाबर आजम पर है। उन्होंने एशिया कप की रवा एडिशन के पहले मैच में नेपाल के खिलाफ 151 रन के खेल कर दीगर टीमों को वार्निंग दे दी है। बाबर भले ही अच्छी फॉर्म में होंगे, लेकिन उनका बैट ने कभी भी वनडे में हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं खेला है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमें 4 साल बाद वनडे में आमने सामने होगी। दोनों की आखिरी मुलाकात वर्ल्ड कप 2019 में की गई थी। बढ़ते हैं इलाक़ाई ख़बरों की जानिब। AIMIM के सरबराह हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने BJP की क़ियादत वाली यूनियन हुकूमत की तरफ से बुलाए गए 5 रोज़ा ख़ुसूसी पार्लियामेंट इजलास पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने LAC पर चीन की तरह दरअंदाज़ी पर बातचीत के अपने मुतालबे का इयादा किया। एक कौम भी कहती है एक इलेक्शन बिल गैर आइनी होगा। टास्क फोर्स पुलिस ने बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के हैदराबाद की ओल्ड सिटी में मुकीम नामी पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात सुनते हैं DCP साउथ जोन P चैतन्या की जुबानी में। राउडी शीटर पर कातिलाना हमला किया गया है। इस मामले में AIMIM कॉर्पोरेटर हन्नान ने पुलिस पर सख्त तनकीद की है। कंचन बाग PH लिमिट्स फिसलबंडे में एक सड़क हादसा पेश आया है। कार वाले ड्राइवर का कहना है कि सिग्नल के बंद होने पर उन्होंने ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी की, लेकिन पीछे से मोटरसाइकिल वाले अफराद ने टक्कर मार दी। कार के ड्राइवर का कहना है कि मोटरसाइकिल वाले अफराद की रफ्तार निहायत ही तेज़ थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मौज़म खान ने AIMIM कॉर्पोरेटर मोतीलाल नाइक, GHMC, HMW, SSB, TSS, PDCL के अहदेदारों और पार्टी कारकुनों के साथ वट्टेपल्ली और फातिमा नगर, फारूक नगर के तमाम अवामी कामों का मुआयना किया।
तो नाजरीन, ये थी मरो कुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।